हेलो यूट्यूब फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और जिस भी स्थिति में होंगे अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मेरा नाम पूजा है। मैं झांसी ज़िले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूं। जैसा कि आपको मेरे चैनल पर डेली रूटीन विद स्टडी देखने को मिलती है, मतलब कभी मैं आपके साथ अपनी सुबह की जर्नी शेयर करती हूँ तो कभी अपनी लेट नाइट की जर्नी को शेयर करती हूँ। इस जर्नी को शेयर करने का मेरा सिर्फ एक ही मोटिव रहता है कि मैं आपको और ख़ुद को मोटिवेट कर सकूं कि कैसे मैं गांव में रहकर भी अपनी पढ़ाई को टाइम निकाल कर मैनेज करती हूं। तो यहाँ मैं शाम को अपनी क्लास लेने के लिए ऊपर आ गई थी क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा था और पढ़ने का भी फिर मन कर गया था, क्योंकि ऐसे मौसम में थोड़ा बहुत एंजॉय करने के बाद हमें पढ़ाई कर लेनी चाहिए। तो मैं बस वही नोट्स बना रही थी। जैसा कि आपको मालूम है, मैं समाज शास्त्र का जो पहला लेसन है, समाज शास्त्र एवं समाज, जिसमें काफ़ी उत्पत्ति, अर्थ, अन्य विज्ञानों के साथ संबंध, प्रकृति, विषय क्षेत्र, ये सब है। तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने में मुझे 4-5 दिन लग गए क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही लॉन्ग था। फाइनली ये मेरा चैप्टर अब कंप्लीट हो गया था और इसी के मैं नोट्स भी बना रही थी, क्योंकि नोट्स बनाने से हमें क्या फ़ायदा रहता है कि जब हम लास्ट में रिवीजन करते हैं तो वो जो शॉर्ट्स नोट्स होते हैं वो हमारे बहुत ही बेनिफिट होते हैं। यहाँ पर मेरे नोट्स भी कंप्लीट हो गए थे और मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा था। फिर मैं अपनी शाम की पूजा वगैरह में लग गई थी। पूजा करने के बाद मैं यहाँ पर अपने पीछे वाले आंगन में, तुलसी जी लगी है वहाँ पर दीपक रखने आई थी। उसके बाद मैंने अपने डिनर की तैयारी करने लग गई थी, क्योंकि डिनर बनाने में टाइम लग जाता है, इसलिए मैं अभी से तैयार कर रही थी। तो आज मैंने इसमें आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे और आज हम सब्जी बना रहे थे आलू की। वैसे आप लोग कहेंगे कि आप कह रही थी कि नवदुर्गों में हमारे यहाँ सब्जी नहीं छोंकी जाती है, फिर आप कैसे सब्जी बनाओगी? तो मैं सब्ज़ी को छौंकूँगी नहीं, लेकिन उसको उसी तरह से बनाऊँगी जिस तरीक़ा से हम नॉर्मल आलू की सब्ज़ी को बनाते हैं। यहाँ पर मैंने अपने आलू को उबेल लिया था और फिर उसको छीलने लग गई थी। आलू बहुत ज़्यादा गर्म थे तो उसको ठंडा करने के लिए मैंने पानी में डाल दिया था और जल्दी-जल्दी फिर उसको छीलने लगी थी। यहाँ पर मेरे आलू भी ठंडे हो गए थे और मैं आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए अपने काम में लग गई थी। यहाँ पर मैंने कढ़ाई पर तेल रख दिया था जिससे कि तेल ज़्यादा गर्म हो जाता। तेल डालने के बाद ये गर्म होने लगा था। जब ये अच्छे से गर्म हो जाता है और धुआँ देने लगता है तब हम इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें छौंकना तो है नहीं इसमें, इसलिए मैंने इसको गर्म करने के बाद बंद कर दिया था। अब जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें और मसाले और आलू वगैरह डालकर इसका मिक्स करके पानी डालकर बस फिर हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। तो मैं बस वही जो हमारे पास मसाले अवेलेबल थे, लाइक धनिया, मिर्चा, गरम मसाला, ये सब मैंने पहले आलू डाला, उसके बाद इन सबको मिक्स कर दिया। ये अच्छे से मिक्स हो जाएँ इसलिए मैं इनको बार-बार चला रही थी, क्योंकि हमें छौंकना तो था नहीं, इसलिए मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर दिया और उसके बाद मिक्स होने के बाद मैंने इसमें टमाटर भी ऐड कर दिए। टमाटर इसी में साथ में डाल लिए, बाद में फिर मुझे डालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाद में नहीं डाल पाते, इसलिए मैंने इनको यहीं पर मिक्स कर दिया। टमाटर भी मिक्स होने के बाद नीचे ही मैंने इसमें पानी भी डाल दिया था, क्योंकि अगर पानी हम गैस पर रख कर डालते तो छुन-छुन की आवाज़ आती, जिसके कारण ये सब्ज़ी हमारी नवदुर्गों के हिसाब से सही नहीं बनती। इसलिए मैंने यहाँ पर नीचे ही पानी सब डाल के अब इसको ऊपर सिर्फ़ इसका अब काम खौलने का रह गया। जैसे ही हमारी सब्ज़ी में उबाल आ जाएगा, हम इसको बंद कर देंगे और हमारी सब्ज़ी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं नवदुर्गों में अगर सब्ज़ी बनाती हूँ तो ऐसे ही बनाती हूँ। तेल ठंडा होने के बाद नीचे रख दीजिए, उसके बाद उनमें सब मसाले मिक्स कर दीजिए और पानी डालकर अब गैस पर खौला कर रख दीजिए। आपकी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। सब्ज़ी इतनी अच्छी बनी थी कि सब लोगों ने बहुत अच्छे से खाई। सारा काम कंप्लीट हो जाने के बाद, बर्तन वगैरह धुलने के बाद, अब मैं यहाँ पर अपनी स्टडी करने के लिए आ गई थी। मिनिमम 10 बजे का टाइम हो रहा था और मैं सब काम से फ्री हो गई थी।
अब जो मैंने लेसन कंप्लीट किया था समाजशास्त्र और समाज वाला, उसी के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रही थी। ये सर वही क्वेश्चन लगवा रहे थे और मैं जब इसे सॉल्व कर रही थी, मुझे कॉन्फिडेंट आ रहा था कि हाँ, मेरे सवाल सही हो रहे हैं। जैसे कि इन्होंने एक सवाल करवाया था कि फ्रांसीसी क्रांति किससे संबंधित है? तो फ्रांसीसी क्रांति समाजशास्त्र से संबंधित है, क्योंकि समाजशास्त्र की उत्पत्ति में इस क्रांति का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए इस क्रांति को समाजशास्त्र से भी संबंधित करके जोड़ा जाता है। और एक क्वेश्चन इन्होंने और करवाया था, वो क्वेश्चन था कि सर्वप्रथम 1838 में सामाजिक भौतिकी जो नाम दिया था वो किसने दिया था? तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन था, उसका करेक्ट आंसर था अगस्त कॉम्टे। तो इस प्रकार बनने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि हाँ, मेरा भी चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा